कहानी की शुरुआत होती है फुल मून की रात से, जहां एक जवान लड़की डर के मारे जंगल में दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक चीज उसका पीछा कर रही हो। भागते भागते वो एक पुराने घर की ओर बढ़ रही थी। वहीं दूसरी ओर उसी घर में एक परिवार किसी बड़ी मुसीबत की तैयारी कर रहा था। माँ ने अपने बेटे चार्ल्स को एक तावीज पहनाया और कहा, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर वो अपने पति के पास चली गई, जो दरवाजे पर बंदूक लेकर खड़ा था। तभी बाहर वहीं डरी हुई लड़की दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन पति ने बिना कुछ सोचे उसकी ओर गोली चला दी। लड़की समय रहते बच गई। उसी पल अचानक एक डरावना भेड़िया घर पर हमला करने लगा। पति ने तुरंत उस दरिंदे पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। जानवर गुस्से में घर के अंदर घुस गया और देखते ही देखते चार्ल्स के माँ बाप को बेरहमी से मार डाला। जैसे ही वो जानवर चार्ल्स की ओर बढ़ा, चार्ल्स ने एक यंत्र दबाया। इसे छत से झूमर टूटकर सीधे उस वेयरवुल्फ पर गिर पड़ी। फिर चार्ल्स ने पूरे घर में आग लगा दी, लेकिन जैसे ही वो वहां से बाहर निकला, उस जलते हुए जानवर का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा और वो वही लड़की बन गई जो पहले जंगल में मदद मांगती हुई भाग रही थी। इस फिल्म का नाम है वेयरवुल्फ द बीस्ट अमंग अस। 25 साल बाद एक बार में बड़ा हुआ चार्ल्स एक आदमी की कहानी सुन रहा था। तभी कुछ लोग बार में घुस आए। उन्होंने बताया कि उनके गांव पर एक खतरनाक वेयरवुल्फ ने हमला किया है। ये सुनकर बार में खामोशी छा गई। चार्ल्स चुपचाप अपनी जगह से उठा और उस आदमी से इनाम की चिट्ठी ली। उसने उसे ध्यान से पढ़ा। उसमें साफ साफ लिखा था, वेयरवुल्फ को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को इनाम मिलेगा। ये पढ़कर चार्ल्स ने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो इस मिशन को पूरा करेगा। फिर धीरे धीरे हमें पता चलता है कि चार्ल्स अकेला नहीं है। वो एक खास टीम का हिस्सा है जिसे वेयरवुल्फ हंटर कहा जाता है। उसकी टीम में थे स्टीफन, काजिया और 2 अन्य सदस्य, फोंग और निकोलस। चार्ल्स ने अपनी बंदूक उठाई, एक नजर अपनी टीम पर डाली और फिर बिना समय गंवाए उस गांव की ओर रवाना हो गए जहां से ये डरावनी कहानी शुरू हुई थी। रास्ते में जब चार्ल्स और उसकी टीम आगे बढ़ रही थी तो उन्हें सामने एक गाड़ी दिखाई दी जो पूरी तरह से टूटी हुई थी और वहां कई लाशें बिखरी पड़ी थीं। तभी उन्हीं लाशों में से एक आदमी अचानक खड़ा हो गया। टीम को समझ आ गया कि वो आदमी वेयरवुल्फ में बदलने वाला है। उसके पूरी तरह बदलने से पहले ही चार्ल्स ने उसे गोली मार दी। फिर काजिया ने सभी लाश को इकट्ठा किया और आग लगा दी ताकि कोई दोबारा ना उठ सके। उधर दूसरी ओर गांव में एक नौजवान लड़का डैनियल सुबह तैयार होकर अपनी माँ वडोना से विदा लेता हुआ उस डॉक्टर के क्लिनिक की ओर निकल पड़ता है जिसके साथ वो काम करता था। क्लिनिक पहुंचने पर वो डॉक्टर से मिलता है और अपनी रिसर्च दिखाता है। वो बताता है कि गांव में शायद सिर्फ एक नहीं बल्कि कई वेयरवुल्फ हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद डैनियल चुपचाप डॉक्टर की मदद करने लगता है। तभी एक आदमी क्लिनिक में लाया जाता है जिसका हाथ बुरी तरह फटा हुआ था, लेकिन वो आदमी और उसकी पत्नी दावा करते थे कि ये चोट एक मशीन से हुई थी। डॉक्टर को शक हुआ और जब उसने जख्म की अच्छी तरह से जांच की तो उसे घाव के अंदर एक जानवर का दांत मिला। अब डॉक्टर को पूरा यकीन हो गया कि उस व्यक्ति पर वेयरवुल्फ का असर हो चुका है। बिना समय गंवाए डॉक्टर ने उसे गोली मार दी। इसके बाद उन्होंने उस औरत को अपने पति से आखिरी बार विदा लेने का समय दिया। फिर डॉक्टर और डैनियल क्लिनिक से बाहर चले गए। बाहर देखा तो गांव के लोग एक बैठक के लिए इकट्ठा हो रहे थे जहां गांव की पुलिस कुछ घोषणा करने वाली थी। डॉक्टर ने डैनियल से बोला कि वो वहां जाकर सुने कि वे क्या बोलने वाले हैं। सभा के अंदर का माहौल थोड़ा हंगामेदार था क्योंकि एक अकेला शिकारी वहां आया और दावा करने लगा कि उसने उस डरावने वेयरवुल्फ को पकड़कर मार डाला है। उसने सबके सामने एक लाश दिखाई जिसे चादर में लपेटकर छत से लटकाया गया था और फिर उसने शेरिफ ऑर्बन से इनाम देने की मांग की। जैसे ही शेरिफ इनाम देने वाला था तभी अचानक एक गोली चली और वो लाश नीचे गिर गई। जब सबने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो असली वेयरवुल्फ नहीं था, वो तो बस एक मरा हुआ भेड़िया था जिसके सिर पर डाली की टहनियाएं लगाकर उसे डरावना बनाने की कोशिश की गई थी। तभी चार्ल्स सामने आया और खुद को पेश करते हुए बोला, अगर आप लोग सच में इस गांव को उस वेयरवुल्फ से बचाना चाहते हैं तो हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन हमारी कीमत बाकी शिकारियों से ज्यादा होगी। हालांकि शेरिफ ऑर्बन इनाम की रकम बढ़ाने को तैयार नहीं हुआ और चार्ल्स ने अफसोस जताया। फिर अपनी टीम के साथ वहां से निकलने की तैयारी करने लगा, लेकिन जैसे ही वो जाने लगा शेरिफ ने हार मान ली और इनाम की रकम दुगनी करने का ऐलान कर दिया। ये सब देखकर डैनियल को भी दिलचस्पी हुई। उसने जाकर टीम से खुद को मिलवाया और साथ चलने की पेशकश की, लेकिन टीम ने उसे मना कर दिया। डैनियल वापस डॉक्टर के पास गया। वहां उसने देखा कि डॉक्टर ने कई कटे फटे अंग संभाल कर रखे थे। डॉक्टर उनका अध्ययन करना चाहता था ताकि शायद वेयरवुल्फ के असर का कोई इलाज ढूंढा जा सके। इसके बाद डॉक्टर ने डैनियल से बोला कि वो उसे मेडिकल स्कूल में दाखिले के लिए एक सिफारिश चिट्ठी देगा ताकि वो आगे पढ़ाई कर सके और इस काम में उसकी मदद कर सके। लेकिन डैनियल का मन अब कहीं और था। उसने ठान लिया था कि वो वेयरवुल्फ के शिकार में शामिल होगा। उसने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और वहां से निकल गया। चार्ल्स और उसकी टीम गांव के उस बार में थे जहां शराब और मनोरंजन का इंतजाम था। वहीं डैनियल की माँ वडोना काम कर रही थी।
तभी एक शराबी आदमी उसे परेशान करने लगा। चार्ल्स ने तुरंत बीच में दखल दिया, उस आदमी को धमकाया और सख्त लहजे में बोला कि वडोना से दूर रहे। जब शराबी को पता चला कि चार्ल्स एक शिकारी है तो वो डर कर पीछे हट गया। बाद में चार्ल्स कुछ साथियों के साथ बाहर ताजी हवा लेने निकला। तभी डैनियल वहां पहुंचा। इस बार वो अपनी माँ की तरफ से चार्ल्स का शुक्रिया अदा करने आया था। तभी चार्ल्स ने डैनियल से पूछा, तुम्हें वेरेवोल्फ के बारे में क्या पता है? डैनियल ने एक नक्शा दिखाया जहां पिछले सभी हमलों की जगह मार्क की थीं। उसने बताया कि ये हमले यूं ही नहीं हो रहे थे, बल्कि ये उस जानवर की एक तय आदत का हिस्सा थे। ये सुनकर चार्ल्स ने बोला, इसी आदत का फायदा उठाकर हम उसे अपने जाल में खुद बुलाएंगे। अगली सुबह ईवा, जो डैनियल की बचपन की दोस्त थी, उसे समझाने लगी कि शिकारियों की मदद करना बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन डैनियल ने जवाब दिया, मैं ये सब तुम्हारे लिए और इस गांव की भलाई के लिए कर रहा हूँ। ये बोलकर वो वहां से चला गया और जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में शिकारी जाल बिछाने की तैयारी करने लगे। उस डरावने जानवर को फंसाने के लिए उन्होंने डैनियल से बोला कि वो डॉक्टर की मोरग से कुछ लाशों के अंग ले आए। डैनियल चुपचाप मोरग में गया, वहां से कुछ शरीर के अंग चुराए और उन्हें शिकारियों को देने चला गया। लेकिन ये सब करते हुए उसे ईवा ने देख लिया। उसे शक हुआ तो वो भी छिपते छिपते उसके पीछे जाने लगी। डैनियल काजिया और स्टीफन के पास पहुंचा। तभी काजिया उसे अपने कपड़ों की गांठ बांधने को बोलती है। ईवा ने ये सब देखा और उसे गलतफहमी हो गई। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से लौटने लगी। तभी स्टीफन ने उसे रोका और बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ईवा कुछ देर सोचती रही, फिर उसके साथ चल दी। थोड़ी देर बाद चार्ल्स वहां आया और उसकी टीम जंगल की ओर जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन उन्होंने डैनियल से साफ कहा कि वो उनके साथ नहीं जा सकता। उधर कुछ गांव वाले छिपकर ये सब देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि जैसे ही शिकारी निकलें, वो भी चुपचाप उनके पीछे जाएंगे ताकि वे खुद उस वेयरवुल्फ को पकड़कर इनाम पा सकें। थोड़ी ही देर में पूनम की रात शुरू हो गई। गांव वाले अगले हमले के लिए तैयारियां करने लगे। वहीं उस क्लब में जहां वडोना काम करती थी, कुछ आदमी बैठकर खेल रहे थे। उधर चार्ल्स और उसके साथी जंगल में अपनी अपनी जगह ले चुके थे। दूसरी ओर शेरिफ ऑर्बन अपनी बंदूक में सिल्वर की गोलियां भर रहा था। लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जंगल में इनाम पाने की चाह रखने वाले कुछ शिकारी उस जानवर का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक जानवर ने एक उल्लू को पकड़ लिया, जिससे सभी शिकारी सतर्क हो गए। घबराकर उन्होंने बिना कोई योजना बनाए हमला करना शुरू कर दिया। जानवर को यह समझ आ गया कि शिकारी वहां मौजूद हैं और वो तुरंत वहां से भाग गया। कुछ शिकारी उसका पीछा करते हुए जाल में फंस गए और मारे गए। चार्ल्स ने उनमें से एक घुसपैठिए को पकड़ लिया और उसकी बेवकूफी पर गुस्सा हुआ। उधर गांव के बार में वडोना अचानक गायब हो गई और कुछ ही मिनटों बाद वहां बैठे शराबी मर्दों पर किसी ने हमला कर दिया और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया गया। इसी बीच डैनियल की नींद तेज डरावनी आवाजों से खुल गई। वो घबराया और भागकर ईवा के घर पहुंचा। जैसे ही ईवा गेट खोलने आई, कोई उसे खींच कर ले गया। लेकिन ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था। अगली सुबह डैनियल जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा, उसकी माँ लौट कर आई। उसने डैनियल को बताया कि जहां वो काम करती है वहां पिछली रात हमला हुआ था। उसी समय पिछली लड़ाई में बचा हुआ शिकारी ताबूत से बाहर निकलता हुआ दिखा, जिसे चार्ल्स की टीम ने पहले बंदी बनाकर वहां छिपाया था। इसके बाद सीन बदलता है, जहां डैनियल और चार्ल्स बंजारों की बस्ती की ओर रवाना होते हैं। उन्हें यकीन था कि आम लोगों के मुकाबले बंजारे वेयरवुल्फ के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं। वहां उनकी मुलाकात फायरोज से हुई, जो बंजारों का लीडर है। फिरोज ने बताया कि जो गांव में वेयरवुल्फ है वो किसी इंसान से बना नहीं है, बल्कि वो तो जन्म से ही ऐसा है। इसी वजह से वो दूसरों से ज्यादा ताकतवर और चालाक है। फिरोज ने बताया कि जैसे जैसे चांद की रातें बीतती जाएंगी, वो जानवर और ज्यादा ताकतवर होता जाएगा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो बिना चांद के भी अपना रूप बदल सकेगा। चार्ल्स ने फिरोज का शुक्रिया अदा किया और वहां से चल दिए। गांव पहुंचते ही डैनियल सीधे मेडिकल ऑफिस गया और वहां मारे गए लोगों का रिकॉर्ड चेक करने लगा। तभी डॉक्टर आ गया और डैनियल से सवाल करने लगा। डैनियल ने बताया कि हमलों में एक पैटर्न है। जितने भी लोग मारे गए हैं वो या तो चोर थे या फिर बुरे कामों में लिप्त थे। लेकिन डॉक्टर ने एक बार फिर उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद डैनियल ने चार्ल्स से मुलाकात की और उसे अपनी रिसर्च के बारे में बताया। शुरुआत में चार्ल्स को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब डैनियल ने कहा ये जानवर सिर्फ ताकतवर नहीं है बल्कि बेहद चालाक भी है, तो चार्ल्स को फिरोज की बात याद आ गई। अब उसे भी लगने लगा कि शायद डैनियल बिल्कुल सही बोल रहा है। उसी वक्त चार्ल्स की नजर उस शिकारी पर पड़ी जो पिछले हमले में जिंदा बचा था। उसे देखकर चार्ल्स के दिमाग में एक नई योजना बनने लगी। दूसरी ओर एक बार में बहुत से लोग इकट्ठा होकर बोलने लगे कि शिकारी किसी काम के नहीं है और अब उन्हें खुद कुछ करना होगा। तभी शेरिफ ऑर्बन सामने आया और बोला कि उसके पास एक योजना है। शेरिफ ने सबको बताया कि गांव में मौजूद लोगों में से ही कोई एक उस खतरनाक जानवर का असली रूप है। अपनी जांच के बाद उसने कुछ लोगों को संदिग्ध माना, जिनमें ईवा का पिता, बंजारा नेता और डैनियल की मां शामिल थे। प्लान ये था कि इन सबको रात तक एक कमरे में बंद रखा जाएगा, ताकि अगर इनमें से कोई जानवर निकला तो सबको पता चल जाएगा।
लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि शेरिफ के पास भी पिछली रात का कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसके अपने ही आदमियों ने उसे भी बंद कर दिया। उधर चार्ल्स और उसकी टीम मिले हुए सबूतों का ध्यान से अध्ययन कर रही थी। तभी डैनियल वहां आया और बताया कि उन्हें खंडहरों में उस जानवर का ठिकाना मिल सकता है। कुछ देर बाद चार्ल्स अपने शिकारी साथियों के साथ वहां जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन एक बार फिर डैनियल को साथ जाने से मना कर दिया गया। शिकारी टीम ने उस शिकारी को पकड़ लिया जो पिछली बार हमले से बचा था। अब उसे जानवर को फंसाने के लिए चारे की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला था। डैनियल भी खंडहर पहुंचा और दूर से चार्ल्स की टीम को देखता रहा। फिर वो खुद को छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। रात हो चुकी थी, शिकारी अपनी अपनी जगह ले चुके थे, चांद आसमान में चमक रहा था। उसी समय पुलिस स्टेशन में बंद सभी लोग डर के मारे बेचैन हो रहे थे। शेरिफ की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। ये देखकर पहरेदार डर गए कि कहीं वही वेयरवुल्फ तो नहीं। घबराकर उन्होंने शेरिफ पर गोली चला दी। फिर डर के मारे बाकी कैदियों को भी मार डाला। सिर्फ फिरोज और डैनियल की माँ वडोना ही बची। वडोना ने बोला कि वो कैदियों की हालत देखने में मदद करेगी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वो तेजी से भाग निकली। अब फिरोज को लगने लगा कि वही औरत इस गांव की असली मुसीबत है। कुछ ही देर में खंडहरों से भयानक वेयरवुल्फ बाहर निकल आया। उसने अचानक चार्ल्स पर हमला किया, लेकिन चार्ल्स ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में सफल रहा। लेकिन ये साफ हो गया कि जानवर चार्ल्स को मारना नहीं चाहता था और फिर सीधे उस कैदी की तरफ बढ़ता है और उस पर बेरहमी से हमला कर उसकी जान ले लेता है। इसके बाद बाकी शिकारी भी उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो तेजी से बच निकलता है और वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद सभी सोच में पड़ गए कि उस जानवर ने चार्ल्स को क्यों नहीं मारा। तभी स्टीफन ने बताया कि हमले से ठीक पहले उसने डैनियल को पास ही छिपा देखा था और उसके कुछ मिनट बाद ही वो जानवर वहां आया। अगले सीन में डैनियल अपने घर में जागता है। इस बार उसके शरीर पर कई जख्म थे। वो जख्म वही थे जो पिछली रात हुए हमले में लगे थे। डैनियल घबरा गया। उसे लगने लगा कि शायद वही वो राक्षस है जो गांव में सबको मार रहा है। डर और उलझन में डैनियल टूटने लगा। वो घर छोड़ने ही वाला था कि उसे उसकी माँ रोक लेती है, जिसे पहले से ही पता था कि वही असली वेयरवुल्फ है। डैनियल उसे बहस करने लगता है, लेकिन फिर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद चार्ल्स को डैनियल एक शेड में मिल गया। डैनियल बहुत दुखी था और बोला कि उसने बहुत बुरा किया है। वो चार्ल्स से सजा पाने के लिए तैयार था। चार्ल्स उसे मारने ही वाला था, तभी डॉक्टर ने चार्ल्स को गोली मार दी और डैनियल की जान बचा ली। डॉक्टर ने बताया कि उसे हमेशा से पता था कि डैनियल वेयरवुल्फ है। उसने ही उसे चोरों, झूठों और बुरे लोगों के खिलाफ सिखाया था कि कैसे बेरहमी से पेश आना है। डैनियल को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो वहां से भाग गया। उधर ईवा अपने घर में थी। तभी स्टीफन वहां पहुंच गया। उसने ईवा को डरा दिया और फिर उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन ईवा ने उसे चाकू मारा और धक्का देकर दूर कर दिया। तभी डैनियल वहां पहुंचा और स्टीफन से लड़ाई शुरू हो गई। स्टीफन ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो डैनियल को आसानी से हरा रहा था, लेकिन आखिरी पल में डैनियल ने पूरा जोर लगाकर स्टीफन को खिड़की से बाहर फेंक दिया। स्टीफन के चले जाने के बाद डैनियल को अपनी तबीयत खराब लगने लगी। उसने ईवा को एक चांदी का खंजर दिया और बोला, अगर मैं दोबारा वेयरवुल्फ बन गया तो यही हथियार मुझे रोक सकता है। फिर उसने ईवा को किस किया और वहां से चला गया। जंगल में डैनियल अकेला पेड़ों के बीच चल रहा था। तभी अचानक स्टीफन फिर से वहां आ गया। उसने पीछे से डैनियल पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। रात होते ही डैनियल को एक पेड़ से जंजीरों में बांध दिया गया। चारों तरफ लोग जमा थे, स्टीफन, बाकी शिकारी और ईवा, जिसे जबरदस्ती वहां लाया गया था। डैनियल ने सबको चेतावनी दी, अगर इस बार मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया तो कोई नहीं बचेगा। जैसे ही चांद की रोशनी डैनियल पर पड़ी, उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा और वो एक भयानक वेयरवुल्फ में तब्दील हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर ईवा किसी तरह वहां से निकल भागी। स्टीफन ने जाते जाते बाकी लोगों से कहा, जानवर को गोली मार दो। तभी वडोना वहां पहुंच गई और सबको समझाने लगी, डैनियल की कोई गलती नहीं है, वो ऐसा ही पैदा हुआ था। उसके पिता को वेयरवुल्फ ने काटा था। डैनियल, जो अब पूरा वेयरवुल्फ बन चुका था, जंजीरें तोड़कर खंडहर की तरफ भागा। रास्ते में उसकी माँ उसे बचाने के लिए सामने आ गई और गोली लगने से मर गई। कुछ शिकारी जानवर का पीछा करते हुए सुरंगों में घुसे, लेकिन वे बेरहमी से मारे गए। स्टीफन ईवा को घसीटते हुए एक गुफा में ले गया। तभी वेयरवुल्फ वहां पहुंच गया, लेकिन स्टीफन ने उसे जमीन पर पटक दिया। वेयरवुल्फ ने तुरंत पलटवार किया और उसके चेहरे पर हमला कर दिया। जैसे ही उसके चेहरे पर जख्म हुए, वो कुछ ही पल में ठीक हो गए। तभी स्टीफन की असली पहचान सामने आई। उसके भी नुकीले भेड़िए जैसे दांत थे। उसने बताया कि वो आधा वेयरवुल्फ है और पिछले 100 सालों से वेयरवुल्फ का शिकार करता आ रहा है। फिर वो डैनियल से लड़ने लगा। डैनियल ने उसे जोर से एक खंभे से टकरा दिया, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो स्टीफन को रोक नहीं पाया। लेकिन जब उसने ईवा पर हमला करने की कोशिश की तो डैनियल ने उसे पकड़कर एक लकड़ी की एक तेज खूंटी में धकेल दिया। खूंटी सीधे उसके दिल में लगी और स्टीफन वहीं मर गया। ईवा ने वो चांदी का खंजर उठाया
जो डैनियल ने उसे दिया था। उसने डर की बजाय डैनियल को समझाने की कोशिश की। वो चाहती थी कि डैनियल उसे पहचाने और उस पर हमला न करे। उसे यकीन था कि हर फुल मून के साथ वो खुद को कंट्रोल कर सकता है। उसने खंजर जमीन पर गिरा दिया और प्यार से डैनियल की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी अचानक डॉक्टर वहां पहुंच गया। उसने डैनियल को जानवर की तरह आदेश दिया, बैठ जाओ। इसके बाद उसने खुलासा किया कि जब डैनियल की माँ पहली बार उसे लेकर उसके पास आई थी, तब से वो हर पूर्णिमा की रात को डैनियल पर प्रयोग करता आ रहा था। सच बताने के बाद डॉक्टर ने कहा, अब जब तुम्हें सब पता चल गया है तो तुम्हें मरना ही होगा। फिर उसने डैनियल को ईवा को मारने का आदेश दिया, लेकिन डैनियल ने उसकी बात नहीं मानी। तब डॉक्टर ने गुस्से में अपना हथियार निकाल लिया। उसी वक्त चार्ल्स वहां पहुंच गया और डॉक्टर को गोली मार दी। फिर बाकी शिकारी भी वहां पहुंच गए और डैनियल को मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ईवा उनके सामने आ गई और उन्हें रोक लिया। डैनियल को थोड़ी देर मिली और उसने दिखा दिया कि वो अब खुद को इंसान में वापस बदल सकता है। ईवा की बात मानकर चार्ल्स ने डैनियल को छोड़ दिया। फिर उसने अपना तावीज डैनियल को दे दिया। डैनियल ने ईवा का शुक्रिया अदा किया और उसे किस कर किया। इसके बाद चार्ल्स खंडहर के बाहर गया और जो लोग वेयरवुल्फ के असर से संक्रमित थे उन्हें मार दिया, क्योंकि उसे पता था शिकार अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।